नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सिटी ऑफ सिवान में। मैं विशाल कुमार सलीसा आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग उसका दूसरा नंबर चैप्टर का हिंदी व्याख्या साथियों। समझ रहे हो बाबू? हिंदी व्याख्या लेके आयल बनी हम, ठीक बनू? तावलो देख लो पाटलिपुत्र वैभव के हिंदी व्याख्या, ठीक बनू? चल दूसरा चैप्टर हम लोग का देखिए कर बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कलेषु महत्वम धारयत् अस्य इतिहासः सार्धसहस्रवर्षपरिमितः वर्तते। अत्र धार्मिकक्षेत्रं राजनीतिक्षेत्रम् उद्योगक्षेत्रं च विशेषेण ध्यानाकर्षकं वैदेशिकयात्रेण मेघास्थानीस्वयान् हिमन्तसंगतसिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरणं ग्रन्थेषु चक्रुः। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रवैभवस्य समानपरिचयो वर्तते। ये देखिए इसका हिंदी में हम कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना? ये आसानी हो क्या बाबू? आसानी यहाँ देखते हैं हम लोग इसका हिंदी। करे बाबू, बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी समयों में महत्वपूर्ण रहा है। यानी बिहार की राजधानी जो पटना है ना बाबू बनी, वो सभी समयों में महत्वपूर्ण रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्षों का है। मतलब इसका इतिहास 2500 वर्ष का है जी, पुराना है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। यहाँ मतलब पाटलिपुत्र का जो धार्मिक स्थान है, राजनीतिक स्थान है और जो औद्योगिक स्थान है ना बाबू बनी, और बाबू सीधा मत सुनो ध्यान से, वो क्या है जी, विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। विदेशी यात्री मेगा स्थानीय फयान, हेवेन संग सिंह आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। बाबू ध्यान से सुनिएगा, इको को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए मेरे हीरे, मेरे मोती, मेरे बाबू, मेरे रसूल। इको को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, ध्यान से एकदम सुनिएगा। चलिए उसका देखते हैं अपना अगला पैराग्राफ। कर बाबू, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रानुगङ्गो वसति विचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषये दामोदरगुप्त नाम कविकुट्टिं दक्षिकाव्ये कथयति। अस्ति महितल तिलकम सुहति कुलगृह महानगरम नामना पाटलिपुत्रम प्रभृत पुरंदर स्थानम। देखिए अरे कि हिंदी देखते समझते हिंदी ही सब कुछ, क्वेश्चन भी जो आ रहा है हम लोग का हिंदी में ही आ रहा है। अरे प्राचीन भारतीय नगरों में, भारत के जितने प्राचीन भारतीय प्राचीन नगर हैं उसमें अगर पटना गंगा के किनारे बसा विचित्र महानगर है। भारत के जितने भी प्राचीन क्या है जी नगर हैं उनमें सबसे क्या है जी पटना गंगा के किनारे बसे विचित्र क्या है जी महानगर है। इसके विषय में इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनिम्नता के काव्य में कहा है कि पृथ्वी का तिलक और विद्वानों की निवास स्थली पाटना नामक महानगर स्वर्ग से भी क्या है जी सुंदर है। पृथ्वी का तिलक है पटना, विद्वानों की निवास स्थली पटना है, और पटना जो है नामक जो महानगर है और स्वर्ग से भी क्या है जी सुंदर है। बाबू ने क्या है बाबू, स्वर्ग से भी सुंदर है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हम लोग अपना अगला पैराग्राफ। कर है बाबू, इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया स्त्रीबोधकाले पाटलिग्रामे सीता आसीत् यत्र च भगवान् बुद्धः बहुगत समागतः तेन कथमासीत् यत् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य भयात् सर्वदाक्रान्तं भविष्यति। उसके बाद इसी में कालान्तरेण पाटलिग्रामे पाटलिपुत्रमिति कथितः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनानदूतमेघा स्तनेज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रदर्शने स्वसमय सूत्रम समृद्धम। इसका हम लोग देखते हैं साथियों अब हिंदी, ठीक है ना? बढ़िया समझते हैं, टॉनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। थोड़ा सा मेरे बाबू, मेरे हीरे, मेरे मोती, टॉनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। कर एक इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिगरा में स्थित था, ठीक है ना? इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पटना में जो गंगा के किनारे बुद्ध काल में वो गांव था पाटलिग्राम। क्या नाम था उसका जी? यहाँ मिस्टेक किया है, यहाँ पाटलिग्राम है, पुत्र नहीं रहेगा, पाटलिग्राम स्थित था। नाम क्या था उसका? पाटलिग्राम, ठीक है ना? चलिए पाटलिपुत्र ग्राम नहीं था, पाटलिग्राम स्थित था, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार तपस्या करने के बाद आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आगलगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। उन्होंने पटना के बारे में भविष्यवाणी किया था बाबू बनी कि यह गांव जो आने वाले समय में महानगर होगा, पाटलिग्राम जो है आने वाले समय में महानगर होगा, किंतु झगड़ा, आगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। उसके बाद करे बाबू बनी कि कालांतरण में पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त के समय इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तकों में लिखा है, कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तकों में लिखा है इस बात को। इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था
और अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था। सम्राट अशोक के समय नगर क्या था जी, बहुत ही समृद्ध था। उसका देखते हम लोग अपना अगला पैराग्राफ कर बाबू। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन स्वती परंपरा प्रवर्तित इतिहास स्वकाव्यमांसा नाम की कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साधर्म स्मृति अत्रोपवर्ष प्रेरणि पिंगल बिहाड़ी वरुचि पतंजलि प्रशिक्षित ख्यातम जगमो। मतलब इसका देखते हैं। तो बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही है साथियों। कहा कि बहुत समय तक पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है, याद किया है। यहाँ उप वर्ष प्रणि पिंगल व्याड़ी और रुचि पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए थे। क्या किए थे बाबू, ख्याति प्राप्त किए थे, मतलब फेमस हुए थे। क्या हुए थे बाबू, फेमस हुए थे, ठीक है ना। क्या हुए थे जी, फेमस हुए थे। उसके बाद देखते हैं बाबू हम लोग कर अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। बाबू कतिपय सुप्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं कुसुमपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम् उत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुत्तलिकारचनाश्रितं प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् सम्राट् शासनकाले अति प्रचलितः। तत्र सर्वे जनानन्दमग्ना भुवनार्थं प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदृश्य एवं समारोह दृश्यते। बाबू इन बनी ध्यान दिला काम बा। चलो ध्यान करे बाबू कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पटना के नाम से पटना दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पटना का दूसरा नाम क्या पाया जाता है बाबू, कुसुमपुर या पुष्पपुर पाया जाता है। इससे जानकारी होती है इस नगर के समीप में फूलों का, ध्यान दीजिएगा, इस नगर के समीप में फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह उत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित था। इस अवसर पर सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर कौमुदी महोत्सव जैसा समारोह देखने को मिलता है। उसके बाद ध्यान देखिएगा, कर कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षार प्रमितं जीर्णतामनुभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसदिषु लभ्यते। मुगलवंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आङ्ग्लशासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रं विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले पठनीति नाम्ना प्रसिद्धमगात्। अयं च शब्दपतनमिति शब्दात् निर्गत अयं नगरस्य पालिकादेवी पटनदेवी इत्यद्यापि पूज्यते। मतलब क्या हो, देखिए ध्यान से। करेगी काल चक्र के वश में आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रहा, मतलब बिखरा हुआ टूटा हुआ रहा। इसका संकेत सहित ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है, ठीक है ना। इसका संकेत सहित ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेक ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। अंग्रेजी शासनकाल में पटना का खूब विकास हुआ, ठीक है ना। अंग्रेजी शासनकाल में पटना का खूब क्या हुआ जी, विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पटना शब्द जो है पतन शब्द से निकला है मेरे बाबू, पतन शब्द से निकला है। नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। पटना की जो पालिका देवी हैं, पालन पोषण करने वाली जो देवी है पटन देवी, उनकी पूजा आज भी की जाती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला पैराग्राफ। कह रहे बाबू, कह रहे कि सम्प्रति पाटलिपुत्रं पटनानां नगरमति विशालं वर्तते। बिहारस्य राजधानीमस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। यस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्य उपरि गान्धीसेतु नाम एशियामध्यस्य दीर्घतमं सेतु किञ्चित् रेलयान क्षेत्रमपि निर्मीयमानो वर्तते। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविकोद्यानम् और कालिकावशेषः महावीरमन्दिरमित्येते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीनपट्टनगरे सिखसम्प्रदायस्य पूजनीयमस्तं दशम गुरु गोविन्दसिंहस्य जन्मस्थानं गुरुदत्ति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य अस्य तीर्थक्षेत्रं दर्शनार्थम आयान्ति। मतलब क्या समझते हैं बापू बेहतर अंदाज में, ठीक है ना। इसलिए जो भी डाउट आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। करे बाबू कि आजकल पटना नगर बहुत विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है और बिहार की राजधानी है, ठीक है ना। बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन नगर का विकास हो रहा है। सिंपल सी बात है बाबू, व्यस्त तो होते हुए सब क्यों देखा था। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यानी पाटलिपुत्र यानी पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर माने गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है
कई रेल पुल भी निर्माण के अधीन है, ठीक है ना। उस गंगा नदी जो है ना उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है और कई रेल पुल भी निर्माण के अधीन है, मतलब निर्माण हो रहा है उनका। कर है इस यहाँ पर इस नगर में इस नगर में सुंदर संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मरकाली अवशेष, मवेर मंदिर इत्यादि देखने योग्य स्थान है, ठीक है ना। पटना में क्या क्या है बाबू? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मोरकालीन अवशेष है, मवेर मंदिर जो है देखने योग्य है। मतलब हम लोग जब पटना जाएंगे तो हम लोग ये स्थान देखना चाहिए, ठीक है ना। करेंगे प्राचीन पटना नगर यानी पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान कहाँ है? गुरुद्वारा प्राचीन पटना नगर में है, जो बहुत क्या है जी प्रसिद्ध है। वहीं इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां मानी गुरुद्वारा में इस देश के तीर्थयात्री जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। उसका एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कला तदयावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धरति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्णम। यानी ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया से देखना है। यहाँ पर जो भी डाउट हो आप लोग पूछ रहे हैं, बाबा मेरे हीरे मेरे मोती, चलो ध्यान दो। कि इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। इसमें पूंजीभूत रूप संग्रहालय देखने योग्य है। संग्रहालय जो क्या है देखने योग्य है बाबू, यानी बनी पर्यटन मानचित्र पर यह भी यह नगर क्या है जी महत्वपूर्ण है। घूमने के क्षेत्र में भी अगर कोई चाहता है घुमा जाए कहीं चलकर, तो पटना भी आप जाकर घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों ये रहा हम लोग का बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो संस्कृत है पीयूषम द्वितीय भाग, उसका दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का हिंदी में व्याख्या खूब बढ़िया से बेहतर अंदाज में इसको हिंदी में भी हम करवा दिए हैं। बच्चों को आसानी हो, बच्चे आसान तो ढूंढते ही है ना, इसलिए इजी करा दिए इसको कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। और एक बात बताना चाहूंगा मैं आप लोग को, इसके बाद जब हम लोग इस चैप्टर के यानी पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का पाठ का हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में साथियों। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।